Hi guys, my name is Jyoti and I have recently graduated from NIT Jamshedpur and lately I've been doing a video series on NIT Jamshedpur because मेरे को बहुत सारे doubts आ रहे थे related to NIT Jamshedpur, the placements here, the facilities over here, बहुत कुछ. तो I thought why not make an entire video series on it so that it could help more people. तो जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते जा रही हूँ मेरे को और भी ज़्यादा इंसिडेंट्स मोमेंट्स याद आ रहे हैं और फिर इट हिट्स मी कि ये सारी चीज़ें भी लोगों को पता होनी चाहिए. तो 3 वीडियोज़ ऑफ दैट सीरीज़ आर ऑलरेडी आउट देयर जिसमें मैंने NIT जमशेदपुर के बारे में बात की है. देन अबाउट माई पर्टिकुलर ब्रांच विच इज़ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी ऑन द वेब. एंड थर्ड में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन हियर एट NIT जमशेदपुर. आई हैव टॉक्ड अबाउट द प्लेसमेंट टीम हियर, जिस भी कंपनीज़ में मैं बैठी थी उसमें क्या प्रोसीजर था, क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, फिर पाई के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो मैंने डिस्कस किया है. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड गो चेक आउट दोज वीडियोज़. आई विल अटैच द लिंक ऑफ दोज वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. और आज का जो वीडियो है दैट इज़ कम्प्लीटली रैंडम. इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन दैट यू गाइज नीड, बट इफ़ यू गाइज आर क्यूरियस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क इन कॉलेज या फिर ऐसे एकदम रॉ कॉलेज लाइफ कैसी होती है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज़ कि क्या क्लास रिप्रेजेंटेटिव / CR का एक्चुअली में कॉलेज में रोला होता है या फिर नहीं होता है. बिकॉज फर्स्ट ईयर में तुम लोग अभी घुसोगे तो सबसे पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होगा, आइदर योर प्रोफेसर, फैकल्टी एडवाइज़र या फिर कोई सीनियर आकर तुम लोगों में से किसी को CR बना के चला जाए. आइदर तुम लोग वॉलंटियर करोगे या फिर एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा जो भी लोग इंटरेस्टेड है उनका, और वोटिंग या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से तुम लोग में से कोई CR बन जाओगे. बट क्या एक्चुअली में वो बेनिफिशियल होता है? बिकॉज जो भी लीडरशिप पोजीशन होते हैं कॉलेज में, फॉर एग्जांपल तुम टैब देख लो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में तुम 1 साल जम के मेहनत करोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, बट नेक्स्ट ईयर तुम्हें उसका रिजल्ट्स मिल जाता है. देन तुम अगर स्टूडेंट्स काउंसिल में रहोगे तो पूरा कॉलेज तुम्हें जानता तो होगा, भले कुछ लोग गाली दे रहे होंगे बट एटलीस्ट जानता तो हो. ऑन द अदर हैंड CR मैं बताती हूँ फर्स्ट ईयर में उसका काम क्या रहता है, टू बी द ब्रिज बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स. एंड ट्रस्ट मी यू डोंट वांट टू बी दैट, बिकॉज तुम फर्स्ट ईयर में नए नए जाते हो तो सीनियर्स एकदम भूखे रहते हैं अपना रूल जमाने के लिए तुम लोगों के ऊपर, और स्पेशली सेकेंड ईयर बिकॉज वो नया नया सीनियर बना होता है. तो यू कांट हैंडल दैट. जो नॉर्मल लोग होते हैं बाकी के स्टूडेंट्स, वो लोग तो चलो अगर सीनियर बुला रहा है तो कहीं और भाग जाए, कुछ बहाना दे दे, बट एज अ CR तुमको अपने सीनियर का फ़ोन उठाना ही पड़ेगा. अगर तुम नहीं उठाओगे तो वो तुमको अपने रूम बुला करके डांट सकता है, बट वो पूरे क्लास को तो अपने रूम नहीं बुला सकता ना. तो दिस इज़ वन थिंग. और दूसरी बात, जो लोग सोचते हैं कि प्रोफेसर के साथ बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है, ट्रस्ट मी इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, इफ़ यू हैव पर्सनैलिटी, तुमको CR बनने की या कोई भी लीडरशिप पोजीशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. प्रोफेसर्स, आसपास के स्टूडेंट्स तुमको खुद पहचान जाएंगे. और प्रोफेसर से जान पहचान होने के बाद ऐसा लोगों को लगता है कि CR को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं. मिलते होंगे किसी कॉलेज में, मैंने अपने क्लास में तो नहीं देखा उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देते हुए. इनफैक्ट एक्स्ट्रा मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर्स आर पिस्ड एट देम कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया सही टाइम पे, पहले से इन्फॉर्म नहीं किया क्लास कैंसिल करने के पहले कुछ भी. मेरे में तो अलग ही सीन था. हमारे फर्स्ट ईयर में सबने मास बंक कर लिया था, सारे ब्रांचेस ने मिलकर, तो पूरे फर्स्ट ईयर का CR ही हटा दिया गया था. फिर नए बने थे और मेरे में फिर से उन्होंने क्विट कर दिया था तो फिर से नए बने थे. तो ये तो मजाक ही चल रहा था वहाँ पे. तो देख के डिसीजन लेना CR बनना है कि नहीं, क्योंकि नए नए तुम कॉलेज में घुसे रहते हो, तुम उस समय थोड़ी तो फ्रीडम डिज़र्व करते हो कि तुम अपने मन से कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, नहीं मन है तो नहीं आओ, सीनियर का फ़ोन ना उठाओ. बट अगर तुम CR बन गए तो तुम सिर्फ आधा टाइम गाली ही खा रहे होगे, और फिर ऐसा भी नहीं है कि 4th ईयर आते आते तुमको उसका रिटर्न मिले. मे बी 1-2 सीनियर से तुम्हारी जान है, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है. और दैट वॉज इट अबाउट द CR टॉपिक. एंड द सेकेंड टॉपिक इज़, क्या NIT जमशेदपुर में एक्चुअली में रैगिंग होती है? रैगिंग तो नहीं होती है, बट मैं इंसिडेंट्स बताती हूँ. इसे एक्चुअली में इंटरैक्शन ही बोलते हैं. तो पहले जब हमारे सीनियर्स ये वर्ड यूज़ करते थे कि हम लोग रैगिंग नहीं बोलते हैं इसको इंटरैक्शन बोलते हैं. तो ऐसा है कि जो भी अपना ब्रांच सीनियर होता है या फिर कभी कभार दूसरे ब्रांच का भी सीनियर होता है बट जान पहचान होती है, तो वो अपने ऐसे रूम बुला लेगा या फिर क्लास में बैठा लेगा
और फिर ऐसे इंटरेक्शन होती है कि कौन डांस में अच्छा है, या फिर पहले तो इंट्रो दो। एक बहुत ही ज़्यादा पथेटिक सा फॉर्मेट होता है जिसमें यू हैव टू टेल अबाउट वे यू बिलोंग फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तुमने कहाँ से स्कूलिंग करी है, तुम्हारा 10th 12th किससे हुआ है, तुम कौन से ब्रांच से हो, ये सब। और वो सब बताते वक्त तुम्हें पूरा फुल फॉर्म लेना होता है। जैसे तुम NIT जमशेदपुर नहीं बोल सकते हो, तुम्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलना होगा। तुम CISC नहीं बोल सकते, उसका पूरा फुल फॉर्म बोलना पड़ेगा। तो और वो भी बोलते वक्त भी तुम्हें अपने शर्ट की 3rd बटन को देखते हुए बोलना पड़ेगा। इतना ज़्यादा पथेटिक था वो चीज़। बट उनका कहना था कि नहीं, ये इंट्रोडक्शन तुम्हें याद करना होगा, क्योंकि तुम कॉलेज में नए होते, तुम किसी को भी इंट्रोडक्शन दोगे तो तुम अपने बारे में तो ऐसे ही बताओगे ना, और फिर तुम आगे जाके कंपनीज में बैठोगे तो यही फॉर्मेट फॉलो होता है। वो सेकेंड ईयर की लड़की है मेरे को बोल रही थी, और वो हम लोग फर्स्ट ईयर में देख करके बता सकते थे कि ये फॉर्मेट तो हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने वाले हैं कंपनी में, और ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। हम लोगों को बस एक बार इंटरेक्शन के लिए बुलाया गया था, उस वक्त हमें बोलना पड़ा था, उसके बाद तो कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उनको बस डराना होता है और वो जैसे भी करे। तो हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था वो पाई के 3rd ईयर के साथ हुआ था। वो एक ही टाइम था जब मैं फंसी थी, बिकॉज़ उस वीकेंड मैं घर जाना भूल गई थी। ऐसे मैं हर वीकेंड घर चले आती थी अपने, बट उस वीकेंड मैंने सोचा नहीं, मैं हॉस्टल में रहूँगी। और 3rd ईयर और फर्स्ट ईयर का हॉस्टल एक साथ ही पड़ता था, तो उन्होंने हमें रूम बुलाया फर्स्ट ईयर की सारी पाई की लड़कियों को, 3rd ईयर के पाई के सीनियर्स ने। उन्होंने बस सबसे इंट्रोडक्शन लिया और फिर बोला तुम एक चीज़ करके दिखाओ। ऐसे थोपा नहीं कि तुम डांस करो, गाना गाओ या फिर वो करो, बट वो उन्होंने खुद से बोला कि कुछ करके दिखाओ। तो मी बीइंग मी, मेरे को अगर कोई कुछ ऑर्डर दे दे कि ये करके दिखाओ, मेरे को बिल्कुल करने का मन नहीं करता। बट दैट वॉज नॉट अ प्लेस वेर आई कुड हैव क्रिएटेड अ सीन। अगर मैं सीन क्रिएट करती तो वो लाइफ टाइम वाली दुश्मनी हो जाती, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना था। आई एम प्रिटी गुड इन डांसिंग, बट मैंने वहाँ पे सिंगिंग चूज़ करी क्योंकि मेरे को पता था कि उस चीज़ में तो मैं बिल्कुल ही टेरिबल हूँ। तो ये भी रिग्रेट करेंगे कि क्यों बोला मेरे को कुछ भी करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे बहुत ही बेसुरा सा गाना गाया एंड देन दे लेट मी गो। फिर बाकी लोगों का परफॉर्मेंस बैठ के मैं देख रही थी। मैं चाहती तो डांस कर सकती थी, बट मैंने सोचा सारे टैलेंट्स एक बार में रिवील नहीं करने, तो मैंने बाद में जाके फेस्ट में परफॉर्म किया। बट उस रात मैंने उन्हें रिग्रेट करवाया कि क्यों इन्हें अपना टैलेंट दिखाने को बोल रही हूँ। तो वो एक रात का इंटरेक्शन था, और अगर किसी को अगर नहीं मन होता तो वो स्ट्रेट अवे मना कर सकता था। ऐसे कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, तो इट डज़ नॉट काउंट इन रैगिंग, बिकॉज रैगिंग का अलग ही सीन होता है कि तुम्हें मन हो ना हो, अजीब सी चीज़ें करा देते हैं। अगर तुम्हारे विश के अगेंस्ट हो रहा है देन दैट इज़ रैगिंग, अदरवाइज इट इज़ सिंपल इंटरेक्शन। और दिस वॉज अबाउट रैगिंग, कि रैगिंग नहीं होती है, एवरीथिंग इज़ इन गुड स्पॉट हियर। फिर उसके बाद हाउ इज़ द सीनियर जूनियर इंटरेक्शन हियर। तो ये जो इंटरेक्शन है वो यही सब सिचुएशन से क्रिएट होता है। एक है तुम्हारा अगर कोई सीनियर इनिशिएट कर रहा है तुम्हारे साथ इंटरेक्शन, तो तुम कितने ज़्यादा चिल हो, कितने ज़्यादा नॉर्मल हो। और फिर दूसरा जो बॉन्डिंग बनता है वो जब तुम क्लब्स में घुसते हो, वहाँ पे क्लब्स के जो सीनियर मेम्बर्स रहते हैं वहाँ पे बॉन्डिंग बिल्ड होती है, और वो बेस्ट काइंड की रहती है, क्योंकि तुम बहुत सारे टास्क करोगे, एक्टिविटीज़ करोगे साथ में, और वहाँ पे ऐसा नहीं रहता है कि वो तुम्हें कुछ करने को बोलेंगे कि डांस करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। वो एक्चुअली में वहाँ पे सीरियस एक्टिविटीज़ हो रही होंगी और वहाँ पे तुम लोग बॉन्ड कर रहे होगे। तो दैट वाज अबाउट सीनियर जूनियर रिलेशनशिप्स। और द नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्लब्स में इंडक्शन कैसे होते हैं, इंडक्शन का प्रोसेस क्या रहता है। तो ये भी थोड़ी फ़नी डिस्कशन है, बिकॉज़ फर्स्ट ईयर में सारे इंडक्शंस होते हैं, और कुछ क्लब्स जिनका थोड़ा प्लेसमेंट ओरिएंटेड गोल रहता है वो सेकेंड ईयर में इंडक्शन लेते हैं। तो जब भी एक फ्रेश बैच आता है तो देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ हर एक ब्रांच में, जो लोग वेट कर रहे होते हैं देखने को कि फ्रेश बैच में लड़कियां कैसी आई हैं। एंड द मोस्ट कॉमन way to interact with them is through clubs, as I told you guys earlier. तो ये लोग सब इंडक्शन में पार्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं फ्रेश बैच का, देखते हैं कि कौन सी लड़कियाँ एक्चुअली में अच्छी है। तो अगर किसी को कोई पसंद आ रही होती है तो वो पिच इन कर देता है कि इसको ले लो, भले उसका इंटरव्यू बहुत गंदा गया हो, फिर भी ऐसा होता है कुछ क्लब्स में, कुछ में नहीं भी होता होगा बट होता है। और द थिंग इज़, इनको लगता है कि ये लड़कियों को क्लब में ले लेंगे, खुद से पिच इन करके उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे तो लड़की खुद ब खुद पड़ जाएगी, विच इज़ नोवेयर ट्रू।
और फिर बाद में यही लड़के जाके रोते हैं कि लड़की ने तो इन्हें यूज़ कर लिया और फिर गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। बट इसमें गलती किसकी है? पूरे टीम में सीनियर मेंबर्स में लड़की भी होंगी, बट वो तो किसी अच्छे दिखने वाले लड़के को बिना बुद्धि के इंडक्ट नहीं कर लेती है। ये लड़कों का ही काम है, तो हु इज़ टू ब्लेम? एंड ऑनेस्टली लड़कियों के लिए या फिर इवन अच्छे दिखने वाले लड़कों के लिए कोई भी अनफेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ले लिया करो भाई, बिकॉज डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं। तो वेन एवर यू गेट अ चांस टू गेट ऑन टॉप, डू इट एनीवेज। तो एक मैटर तो ये था इंडक्शंस को लेकर के, और दूसरा ये था कि जब स्टार्टिंग में इंडक्शन प्रोसेस हो रहे थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर क्लब के इंडक्शन में चले जाते हैं, सब में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद सबसे निकाल भी दिए जाते हैं, बिकॉज एक्चुअल काम उन्हें आता नहीं था, ऊपर से उनको इंटरव्यूज़ क्रैक करने आता है और उनका माइंड भी मेकअप नहीं रहता है कि कौन से क्लब में उनको रहना है, कौन से क्लब में नहीं, विच इज़ ओके काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि फर्स्ट ईयर आए हो, एक्सप्लोर करना ही चाहिए, सारे क्लब्स में जाके घुसो, तुम देखो कि व्हाट इज़ योर थिंग और उसके बाद डिसाइड करो कि कौन से क्लब में तुमको कंटिन्यू करना है। मेरा पहले से तय था कि मेरे को वॉलीबॉल ही खेलना है, तो मैं सिर्फ वॉलीबॉल के इंडक्शन में गई, सेलेक्ट हुई, टीम में घुसी, पूरे 4 साल सिर्फ वही करा है, उसी के इर्द गिर्द घूमी हूँ मैं। तो दैट वाज अबाउट द इंडक्शन प्रोसेस के स्कैंडल्स। और फिर नेक्स्ट थिंग इज़ कि NIT जमशेदपुर में एग्ज़ाम प्रेशर का क्या सीन है। एंड बाय एग्ज़ाम प्रेशर आई मीन क्या एग्ज़ाम्स में चीटिंग हो पाती है। तो चीटिंग हो पाती है या नहीं, टोटली डिपेंड्स ऑन हु इज़ योर इन्विजिलेटर। जो मैथ्स प्रोफेसर्स हैं उनके सामने अगर तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो वो थोड़ा लीनियंट है कि तुमको वार्निंग देके छोड़ देंगे या फिर 10-15 मिनट के लिए पेपर लेंगे, फिर वापस दे देंगे, चिट फेंक के आने को बोल दे देंगे, ये वो। बट कुछ प्रोफेसर्स है जो तुम चीटिंग कर भी नहीं रहे होगे, बस एक बार पीछे घूम लिया होगा, तुम्हारा पेपर ले लिया, नहीं दिया, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो तुम पे अनफेयर मीन्स का एक चार्जशीट बना दिया और फिर तुम्हें पेपर नहीं देने दिया जाएगा, तुम्हारा री एग्ज़ाम होगा बेस्ड ऑन व्हाट द कमिटी डिसाइड्स कि तुम्हें फेल कर देना चाहिए या फिर तुम्हें दूसरा मौका देना चाहिए एग्ज़ाम देने का। तो वो चीज़ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस चीटिंग के साथ ये रहा है कि मेरे साथ 2 चीज़ें हुई है कि मैं चिट बना कर गई और वो क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं आते थे एग्ज़ाम में, और दूसरी बात आ भी गए तो वो चिट बनाते बनाते मेरे को ऑलरेडी याद हुए थे, तो वो चिट का काम ही नहीं आ पाया। तो मैंने 3rd-4th ईयर में गिव अप ही कर दिया कि अब जितना मेरे दिमाग में है मैं उतना ही लिख कर आऊँगी, मार्क्स लेके कहाँ ही जाना है। बट हाँ, प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है तुम चीटिंग कर पाओ नहीं कर पाओ। देन द सेकेंड इज़ मार्किंग सिस्टम। ये भी प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मोस्टली देखा है मैकेनिकल ब्रांच और ECE और CSE के, पूरा मैकेनिकल ब्रांच और ECE और CSE के कुछ प्रोफेसर जो है वही सबसे घटिया मार्किंग करते हैं, बाकी जो है वो थोड़ा लीनियंट रहते हैं कि या तो है वो ऐसा करेंगे कि जितना बच्चा डिज़र्व करता है उस हिसाब से उतना दे रहे हैं, या फिर बहुत लीनियंट मार्किंग कर देते हैं। और हमारे पाई डिपार्टमेंट में तो सही चलता है इस मामले में, लेकिन मैकेनिकल के प्रोफेसर्स है कि जितना तुम डिज़र्व करते हो उससे भी कम देंगे। और EC और CSE के भी कुछ प्रोफेसर्स का ऐसा सीन है, अदरवाइज उनमें थोड़ा बैलेंस है कि कुछ अच्छा मार्क्स दे रहे या फिर न्यूट्रल है या फिर कुछ एकदम नेगेटिव दे रहे, लेकिन मैकेनिकल का तो भाई गंदा ही सीन है, एटलीस्ट जब तक मैंने देखा है ये। और फिर जो लास्ट टॉपिक है, इज़ द इंस्टीट्यूट कपल फ्रेंडली, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेज है, होंगे ही कपल्स। तो ये भी बहुत वियर्ड टॉपिक था डिस्कस करने के लिए, बिकॉज जब हम 2nd ईयर में थे तब का जो स्टूडेंट्स काउंसिल था वो हमारे हॉस्टल आके ऐसे एड्रेस लिया था कि जो भी तुम लोग में से कपल है ऐसे खुलेआम मत बैठा करो, जो पब्लिक एरियाज़ है, स्नैक्स कॉर्नर थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर भी आके बैठते हैं। भाई मेरे को उस वक्त समझ नहीं आया था कि ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है या फिर प्रोफेसर्स रिप्रेजेंटेटिव है, बट ओवर द ईयर्स उसके बाद मेरे को ये सब कुछ दिखा नहीं कि कोई प्रोफेसर किसी कपल को टोक रहा है। बट एक तरफ कुछ प्रोफेसर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और वही स्टूडेंट्स काउंसिल को जाके बोलते थे कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, उन्हें जाके समझाओ अपने जूनियर्स को कि ऐसे खुलेआम नहीं बैठते हैं एंड ऑल। और फिर CCTV की भी धमकी दी थी कि इस CCTV में नाइट के भी फुटेज कैप्चर होते हैं, तो उनके पास वो वीडियोस है और अगर ज़्यादा हुआ तो दे मे कॉल योर पेरेंट्स एंड ऑल, इस बारे में आके उन्होंने हमें बताया था।
तो कुछ प्रोफेसर्स को बहुत बॉदर करता था ये चीज़, और तब वो प्रोफेसर पार में थे। तो उसके बाद वाले जो डीन्स बने इसमें ये सब का कोई सीन नहीं आता था, जिसको जिसके साथ घूमना है घूमने, जो करा करे। बट ऑब्वियसली एक पब्लिक डिसेंसी भी मेंटेन करनी होती है, अपने आसपास के लोग कंफर्टेबल ना कर दो उसके लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बट कुछ प्रोफेसर्स तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो लोग किसी एक स्टूडेंट को जानते हैं, और अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो वो दोनों को बुला लेंगे और बोलेंगे आओ बातें करते हैं, या फिर चिल है उनके साथ पूरा। तो बहुत, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में कवर किया था कि देर आर वेराइटी ऑफ प्रोफेसर्स प्रेजेंट इन माई कॉलेज, तुम्हें एकदम एक्सट्रीम पोल्स वाले भी सेम जगह पे मिलेंगे। सो दैट वर फ्यू टॉपिक्स दैट आई वांटेड टू कवर, क्योंकि मेरे को ऐसे बीच बीच में याद आ रहा था कि ये सब भी हुआ था, ये सारी कितनी अजीब चीज़ें हैं, इनके बारे में तो इन लोगों को पता होना चाहिए पहले से, मे बी दे विल गेट एक्साइटेड और समथिंग। तो इफ़ यू गाइज वांट टू नो मोर अबाउट सच थिंग्स, या फिर तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो डू कॉमेंट इट, आई विल ट्राई टू कवर दोज टॉपिक्स इज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।